हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारी मार्केट यहाँ पे एक लेवल था 17,667, तब हमारे पास पहला टारगेट मिलेगा 17,711 और दूसरा टारगेट मिलेगा 17,775। मार्केट करती क्या है, अपने ये दोनों लेवल छोड़ के उसके ऊपर खुलती है और वहीं से क्या करती है, एक रेजिस्टेंस फेस करती है। एग्जैक्टली अगर आप देखो तब हमारे पास यहाँ पे 17,775 वाला ये वाला एक लेवल बनता है जिसके ऊपर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, R1 R2 अपर साइड गई, दो बार रेजिस्टेंस खाया, मार्केट नीचे। इन बिटवीन क्या हुआ, मैंने आप लोगों को संडे वाले दिन, जिन लोगों ने संडे वाले दिन लर्निंग सेशन लगाया है, संडे सेशन लगाया है, उनको पता है एग्जैक्टली ये एक सेलिंग पॉइंट है। दैट्स वाई यहाँ पे इतने ज्यादा 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स हैं। इन चीजों का पता होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सेलर्स कहां है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। दैट्स वाई फिर इस तरीके की एक सेलिंग आती है, क्योंकि ये चार्ट लाखों ट्रेडर्स को, मैंने बहुत बार बोला, ये चार्ट लाखों ट्रेडर्स को दिख रहा होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स में प्रॉफिट कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग लॉस कर रहे होते हैं। जिन लोगों का विजन सही होता है सिर्फ वही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, अदरवाइज वो लॉस करते हैं। तो ये वाली एक बेस्ट ट्रेड बनती थी जो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से, एक सेटअप के हिसाब से ले सकते थे। पहला तो चीज ये। दूसरा क्या था, जैसे ही मार्केट हमारी यहां पे पहुंची, इस अप्रोक्सीमेट इस कहीं कैंडल के पास थी, तब मैंने एक चैनल ड्रॉ किया और अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ड्रॉप किया। ठीक है, मैंने वहां पे शेयर किया। एक मैंने निफ्टी का भी किया, प्लस मैंने बैंक निफ्टी का भी किया। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर भी वो चैनल बनाया। दोनों में डिफरेंस क्या था, यहां पे निफ्टी हायर से लो बना रही थी, हायर से लो बना रही थी, हायर से लो बना रही थी, और यहां लोअर लो और लोअर लो लग रहे थे। पहला सिनेरियो मींस दैट कि ये ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड के अंदर था, निफ्टी जो थी वो डाउन ट्रेंड के अंदर थी। और इसके अपोजिट दूसरी जगह मैंने यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाया और मैंने ये भी आपको शेयर किया था सेम टाइम के ऊपर। ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाती जा रही थी, जिसके ऊपर हायर हाई और हायर हाई लग रहा था। यहाँ पे जो है लोअर हाई और लोअर हाई लग रहा था। मींस दैट कि ये अप ट्रेंड में थी दोनों मार्केट, ये अप ट्रेंड और जो बैंक निफ्टी, जो निफ्टी 50 है वो डाउन ट्रेंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। जिसकी वजह से क्या है, एक प्राइस एक्शन बेस्ड हम ट्रेड ले सकते थे, बट किसी डायरेक्शन में जाने के लिए मींस दैट के अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तब बैंक निफ्टी आपका साथ नहीं दे रही, अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी 50 आपका साथ नहीं दे रही। इससे क्या होता है, मैंने बहुत बार बोलता हूं कि निफ्टी और प्लस बैंक निफ्टी के चार्ट को कंबाइन करना सीखो, है ना, कंबाइन करो। कंबाइन करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, जो आपकी ट्रेड है उसमें कॉन्फिडेंस आता है। इसी चार्ट के अंदर आपको दो एग्जांपल्स मैंने दिखाई, ये डाउन ट्रेंड में है और बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है। पहली चीज, निफ्टी 50 के अंदर हमें एक ट्रेड मिली, क्यों, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी 50 का ही क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, जैसे मैं ये बहुत सारी चीजें ना जो अपना लर्निंग सेशन है संडे के दिन उसमें बताता हूं, जैसे आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। ठीक है, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये निफ्टी 50 का ही एक पार्ट है। तो मैक्सिमम वेटेज कहां आती है, निफ्टी 50 के अंदर आती है, बैंकिंग के अंदर नहीं आती। तो बैंकिंग चल रहा है अप साइड और जो निफ्टी 50 चल रहा है डाउन साइड, तो दोनों में से ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, निफ्टी 50 को मिलनी चाहिए, पहली चीज। और अगर अगर आपका सेटअप सही है, अगर आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तभी आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा फिर मैंने क्या किया, ये वाले दो जो हैं ये मैंने आप लोगों को शेयर किए। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली अगर इस कैंडल की अगर आप बात करो, इस कैंडल की हुई, तब ये 2 PM के आसपास इसने क्या किया, एग्जैक्टली इस चैनल को ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट दिया और एक अच्छी खासी ट्रेड हमें मार्केट के अंदर मिली। पहली चीज,
और दूसरी सेम अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं, तब आपके पास यहां से जो एक ब्रेकआउट मिल रहा है 2 PM के आसपास, ये यहां पे इस तरीके से ड्रॉ होता, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मार्केट में अपसाइड गया, 2 PM हुए और वहां से लेके एक अच्छी खासी ट्रेड हमें इस अपर साइड के ट्रेंड तक मिली बैंक निफ्टी के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये वाली ट्रेड निफ्टी के अंदर हमें पहले मिल चुकी थी, वो हमने ट्रेड कर ली। सेकंड ट्रेड हमने चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर की, ये था निफ्टी का सिनेरियो। बैंक निफ्टी के अंदर हम वेट कर रहे थे। ये जो फर्स्ट ट्रेड हमने निफ्टी के अंदर की, सेम ट्रेड फिर हमें जो है बैंक निफ्टी के अंदर मिली। तो दो चीजें अलग अलग रहती हैं, बट ये सेटअप आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से किया। हाँ फॉर श्योर इसमें हमने अपसाइड के लिए किया, बाय किया था, और जो हमारी निफ्टी 50 है उसके अंदर हमने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर सेल किया था। तो ये वाली ट्रेड हमें 2 टाइम्स मिली, एक बार यहां पे मिली निफ्टी के अंदर, फिर ब्रेकआउट के ऊपर हमने बाय किया, सिंपल। 2 ट्रेड मिली निफ्टी के अंदर, एक ट्रेड कहां मिली, बैंक निफ्टी के अंदर, कौन सी, ये वाली, इस पॉइंट के ऊपर, सिंपल। हालांकि इससे पहले एज पर आर प्रेडिक्शन, यहां से जैसे मार्केट निकली उसने पहला टारगेट हमारा हिट कर दिया था, कौन सा, 40,000 से, जब मैंने बोला था 20 से लेके 25 पॉइंट पहले आप निकल जाना। तो ये वाली ट्रेड भी हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिली और दूसरी ट्रेड यहां पे भी मिली। कुल मिला के आज की एक्सपायरी हमारी दोनों इंडेक्स के अंदर बेस्ट रही, बेस्ट एक्सपायरी आज के दिन की हमारी रही। चलो देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। आप लोगों से अनाउंसमेंट है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं संडे वाले दिन लर्निंग सेशन के लिए, देखो आप एनालिसिस चाहे मेरी देखो, किसी की भी देखो, जब तक आप लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, जब तक आपको प्राइस एक्शन नहीं पता होगा, ऑप्शन चेन क्या कर रहा है नहीं पता चल रहा, या आपको सेटअप्स नहीं पता, तब तक आप क्या करोगे, लॉस में जाओगे। मुझे पता है लोग 8 लाख तक के लॉस, 9 लाख तक के लॉस भी झेल चुके हैं, बट आप लोग एक स्टॉप लॉस ही मान लो कि 1299 का एक एसएल लग गया, गारंटी दे रहा हूं कि उसके बाद आप लॉस करना बंद कर दोगे। आप मेरे पास लर्न करने आओ, मैं बहुत बार बोलता हूं, आप मेरे पास लर्न करने आओ, मैं आपका एल रिमूव कर दूंगा, आपके पास अर्न रह जाएगा। आज के दिन भी बहुत जबरदस्त अच्छी अच्छी ट्रेड्स हमें मिली, नो डाउट, बट मुझे पता है आज भी बहुत सारे लोगों ने लॉस कन्वर्ट किया। 5,000 6,000 या मोर देन 50,000 भी लोगों ने आज के दिन लॉस किया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1299 की क्लास लगाते, तब आपको इतना लॉस झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना मैं गारंटी देता हूं कि आपके लॉस हिट होने बंद हो जाएंगे, एसएल हिट होने बंद हो जाएंगे। सिंपल सा सिनेरियो है, और ज्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करते। जो लोग इंटरेस्टेड हैं संडे वाले दिन लर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि मार्केट काम कैसे करती है, इसके पीछे का जो एक लॉजिक रहता है बायर और सेलर का, वो क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, ठीक है। पूरी की पूरी डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। लिमिटेड सी सीट है, आप बुक करवा सकते हो। संडे वाले दिन आराम से रिलैक्स पॉइंट होके हम आराम से करेंगे। कम से कम वैसे तो मैं 2.5 घंटे की क्लास बोलता हूँ, बट आप लोगों के क्वेश्चंस जो है एक्सप्लेन करते करते वो 4 से लेके 5 घंटे की क्लास हो जाती है। जिन लोगों को अच्छे खासे प्रॉफिट होते भी हैं, जिन लोगों को पता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है, प्रॉफिट करते भी हैं, उनको भी क्लास लगा लेनी चाहिए, डोंट वरी, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ नॉलेज में इन्हांसमेंट ही होगी, एडिशन ही होगा, तो उसमें से कोई लॉस होने वाला तो चांसेस नहीं है। ये भी एक किस्म से जो 1299 है, ये भी किस्म से इन्वेस्टमेंट ही है फॉर फ्यूचर। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको दे के जाएगी, मार्केट की तरह एसएल लेकर दोबारा आपको नहीं देने आएगी। हाँ, बट इसके बदले आपको वर्थ कितनी है, 10,000 रुपीज के जो आप कोर्स करते हो, 5,000 रुपीज के जो आप कोर्स करते हो, 15,000 के जो आप कोर्स करते हो, उनसे ज्यादा वर्थ रखता है आपका ये वाला लर्निंग सेशन, ठीक है। चलो बाकी आपकी मर्जी, डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है। देखते हैं कल के दिन हमारी मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, यहां से एक फ्लैट ओपन हो और अपना ये वाला हाई ब्रेक करे, हम फॉर श्योर एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, बट ये किन लोगों के लिए है, रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये एक ट्रेड हो सकती है, नो डाउट। क्योंकि इसके बाद क्या है, मार्केट ने एक पोल बनाया है, एक फ्लैग बनाया है, अगर इसके ऊपर निकलेगी तब हम फॉर श्योर एक ट्रेड कर सकते हैं। बट
बेस्ट सिनेरियो तब रहेगा अगर यहां से जस्ट 42 पॉइंट अबव अगर मार्केट निकलती है और 17,842 को क्रॉस करती है, तब अगर हम यहां से कॉल की पोजीशन बनाए, तब हमारे सिनेरियो के अंदर काफी अच्छी फिट बैठेगी, तब हम क्या करेंगे, काफी अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। जस्ट इसके बाद हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 17,896 का, यहां पे मार्केट थोड़ी दिक्कत परेशानी कर सकती है, अदरवाइज लास्ट टारगेट हमें 17,958 का हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये उस सिनेरियो के अंदर है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड निकले। पहला सिनेरियो, ये वाला जो हाई है वो कितना है, जस्ट 1 सेकेंड, 17,807 का। ठीक है, तो सिंपल सा सिनेरियो है, इसके बीच कुछ भी नहीं है। फ्लैट ओपनिंग होके अगर मार्केट इस 42 पॉइंट, ये कौन से हैं, रिस्की हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड निकले, ठीक है। अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग में आप इस पॉइंट के ऊपर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरे सिनेरियो के अंदर क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके एक रीटेस्ट यहां तक का दे दे, बहुत ज्यादा बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा। फिर हम पहला टारगेट यहीं से लेंगे, 17,700 से हम अपनी जो है कॉल की पोजीशन बना लेंगे, जिसमें पहला टारगेट 17,842, दूसरा टारगेट एंड तीसरा टारगेट होगा। फिर हम यहां पे क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। सिंपल सा सिनेरियो है और ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जिस हिसाब से मार्केट ने मूव दिया है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके निकले, तब हम 17,842 के ऊपर कॉल की पोजीशन बनाएंगे, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आराम से रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहां हो रही है और हमें फिर कौन सा जो एक सिनेरियो है वो फॉलो करना है। बाकी के सिनेरियो छोड़ दो, एक सिनेरियो पकड़ लो, दैट्स इट। गैप अप ओपन होके रीटेस्ट करे तो यहां से कॉल की पोजीशन बना लो। अगर गैप अप ओपन होके सीधा ऊपर साइड चलना शुरू करे, फिर 17,842 के ऊपर कॉल की पोजीशन बना लो। अगर फ्लैट ओपन होके सीधा ऊपर चलना शुरू करे, फिर जो रिस्की ट्रेडर हैं वो इस हाई के ऊपर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। जो रिस्की हैं, जो सेफ ट्रेडर हैं, वो अपना 17,842 के ऊपर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें पहला और दूसरा टारगेट आराम से मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉल साइड है। सिंपल सिनेरियो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखते हैं पुट के साइड मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। थोड़ा सा चार्ट को सेट कर लेते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर नीचे है, थोड़ी गैप अप जो है, गैप डाउन ओपन होके नीचे है, थोड़ा बहुत ज्यादा करके एक ऐसा पॉइंट चाहिए 17,775 का। इस पॉइंट के नीचे हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस चैनल को मैं यहां से हटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो यहां से हमारी क्या बनेगी, पुट की पोजीशन बनेगी, चाहे आपकी मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे है, थोड़ी गैप डाउन ओपन होके नीचे है, या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होके नीचे है, तो पॉइंट कहां चाहिए, 17,775 के पास। ठीक है, जिसमें पहला टारगेट हमें मिलेगा 17,711। आज भी मार्केट ने एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। दिखाऊं जरा, ये देखो। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर देखना, ये यहाँ। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने काफी अच्छी रिस्पेक्ट अपने लेवल्स को आज के दिन दी, नो डाउट। तो कुल मिला के पहला टारगेट हमें मिलेगा, अगर इसके नीचे हम पुट की पोजीशन बनाते हैं, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 17,700 सॉरी 667, और लास्ट मिलेगा 17,623। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम एग्जिट करेंगे। सिंपल। ये कौन से सिनेरियो में है, चाहे मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आए, गैप डाउन ओपन होकर आए, बहुत ज्यादा गैप डाउन के बाद इसको रिटेस्ट करे, तब दैट्स इट। अदरवाइज मार्केट यहाँ कहीं कोई प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद इसके नीचे निकले, फिर इस प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट देखेंगे, दूसरा टारगेट देखेंगे, और तीसरा टारगेट मार्केट में देखेंगे। सिंपल सा सिनेरियो और ज्यादा कुछ नहीं है। फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर बिना प्राइस एक्शन देखे, बिना ऑप्शन चेन देखे, या बिना किसी लॉजिक के ट्रेड करना सुसाइड होता है। ठीक है, तो उस दिन क्या होती है, मार्केट साइडवेज होती है। क्यों, क्योंकि उस दिन क्या होता है, डेटा बिल्डअप होता है। तो वो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूटी में बताऊंगा संडे वाले दिन लर्निंग सेशन के अंदर। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, और पूरी की पूरी डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो।
आज के वीडियो में सिर्फ इतने। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल लर्निंग दी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस आ रही है, आप वो भी देख सकते हो, सो दैट आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पता चल सके। आज आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का रीजन पता चला होगा कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट कैसे पता करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं। वो चीजें आज की मैंने इस जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन की है। देखते हैं कल के दिन हमारी निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।